तो हमने यहाँ पर पढ़ा है यूहन्ना 6 अध्याय उसके 1 से 5 वचन में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। है ना? यीशु मसीह जा रहे हैं और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। ठीक, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तो है ही कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते हैं भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेती है। ठीक, तो जब भीड़ को यीशु मसीह ने देखा कि वो एक बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा है, तब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। ठीक है, अब यीशु मसीह ने जब देखा कि एक बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, तो यीशु मसीह कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? पहाड़ पे चले गए। ठीक है, जब हम मत्ती 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा यीशु मसीह भीड़ को देखकर कहाँ चले गए थे? पहाड़ पे चले गए थे ना। भीड़ को देखकर यीशु मसीह कहाँ चले गए? पहाड़ पे चले गए। और पहाड़ पर उनके चेले यीशु मसीह के पास आए। पहाड़ पे कौन गया? उसके चेले गए। पर भीड़ पहाड़ के ऊपर भीड़ नहीं गई थी। पहाड़ के ऊपर कौन गए थे? पहाड़ के ऊपर सिर्फ चेले गए हैं। यीशु मसीह ने वहां भी भीड़ को देखा और कहां चले गए? पहाड़ पे चले गए। और पहाड़ के पास ऊपर कौन आया? सिर्फ चेले आए। तो वहां पर यीशु मसीह ने भीड़ को उपदेश नहीं दिया, न भीड़ को वचन सुनाया, न भीड़ को चंगा किया, न भीड़ को खाना खिलाया। वहां भीड़ के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर 5 वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। वहां से यहां पर क्या हो रहा है? वहां भीड़ पहाड़ पे नहीं चढ़ी, पर यहां पर भीड़ कहां आ रही है? पहाड़ के ऊपर आ रही है। वहां भीड़ पहाड़ के नीचे ही रह गई, तराई में ही रह गई। पर यहां जो भीड़ है वो पहाड़ पे चढ़ गई। जब यीशु मसीह पहाड़ के नीचे था, तराई में था, तब यीशु मसीह ने नहीं कहा इनके खाने के लिए हम कहां से प्रबंध करेंगे। है ना? मत्ती 5 अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और कहां चढ़े गए? पहाड़ के ऊपर। वहां पर यीशु मसीह ने नहीं कहा इन्हें भोजन दो, इनके खाने का प्रबंध कहां से होगा? क्योंकि वो कहां पर है? वो तराई में है। और यीशु मसीह कहां पे है? पहाड़ पे है। लेकिन यहां पर देखो बड़ा काम क्या है, यहां पर बड़ा चमत्कार क्या है। भीड़ अब तराई को छोड़कर कहां जा रही है? पहाड़ पे जा रही है, जहां यीशु मसीह है, जहां पर ये बड़ा काम है। यहां पर ऐसे ही यीशु मसीह ने उनको खाना नहीं खिलाया, ऐसे यीशु मसीह ने उनके लिए बड़ा चमत्कार नहीं किया। अगर भीड़ नीचे तराई में ही रह जाती तो फिर यीशु मसीह उनके खाने का इंतजाम नहीं करते, फिर यीशु मसीह उनकी चंगाई नहीं करते। भीड़ नीचे तराई को छोड़कर कहां चली गई? पहाड़ के ऊपर चली गई। समझ आया? और जैसे ही वो पहाड़ पे आई, यीशु मसीह ने कहा इनको खाने के लिए हमें देना है। तब फिर उसने कहा, प्रभु इतने सारे लोगों के लिए खाना हम कहां से लेकर आए? जब तक भीड़ तराई में है, यीशु मसीह उनकी चिंता नहीं करता। लेकिन जब भीड़ कहां आ गई? पहाड़ के ऊपर आ गए, तब यीशु मसीह को उनकी चिंता है कि अब इन्हें खाने के लिए हमें देना है, इनके खाने के लिए हमें इंतजाम करना है। जब तक हमारी जिंदगियां तराई में होंगी,
जब तक हम संसार की चीजों में लौलीन होंगे, संसार के मेले में घूम रहे होंगे, तब तक उसका हाथ आकर हमारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उस तराई को छोड़कर, उस संसार को छोड़कर ऊंचे पहाड़ के ऊपर अलगताई में परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे, तुरंत यीशु मसीह हमारे लिए इंतजाम कर देगा। तुरंत यीशु मसीह हमें प्रोवाइड कर देगा। तुरंत वो हमें अपनी हजूरी से भर देगा। क्योंकि पहाड़ के ऊपर कोई दुकानें नहीं है, पहाड़ के ऊपर कोई स्रोत नहीं है, कोई इंतजाम वहां पे नहीं है। वहां पर सिर्फ यीशु मसीह का इंतजाम काम कर सकता है। वहां पर जहां पर कोई लोग काम नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर काम नहीं कर सकता, सब हाथ खड़े कर देते हैं। जब हम अपनी आंखें दुनिया से फेर कर यीशु मसीह के ऊपर लगा लेते हैं, तब वो हमारी चिंता करता है और वो हमारे लिए उत्तम काम करता है। तभी तो दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो ये जो पर्वत है, ये यहोवा की उपस्थिति को दिखाते हैं। जब हम संसार को छोड़कर, संसार की चिंता और निराशाओं और सारी चीजों को छोड़कर हम प्रभु को ढूंढते हुए, हम यीशु मसीह को ढूंढते हुए उसकी उपस्थिति रूपी पहाड़ के ऊपर आते हैं, तब वो हमारी चिंता करता है। अब मुझे इनके खाने का इंतजाम करना है, अब मुझे इनकी चंगाई का इंतजाम करना है, अब मुझे इनके फ्यूचर का सोचना है। तब यीशु मसीह हमारी सारी चिंता को अपने ऊपर उठा लेता है। जब हम उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, हम पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तराई में अपना जीवन गुजारें, इस संसार के मेले में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की चीजों में हम अपना जीवन गुजारे। आज लोग संसार की चीजों में, मेले में मस्त हैं, बुराई में मस्त हैं, जिंदगियां गुनाह में हैं, जिंदगियां चिंताओं में हैं, और फिर वो पुकारते रहते हैं, परमेश्वर मेरी सहायता कर, यीशु मसीह मेरी सहायता कर। लेकिन वो कहता है, मैं वहां तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जब तक तुम उस गंदगी को छोड़कर मेरे पास नहीं आओगे, पहाड़ के ऊपर नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि जब आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे ना, आपको संसार की चीजें सुनाई नहीं देंगी। आज संसार में इतनी गंदगी फैल गई है, इतनी बुराइयां फैल गई हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं ना, हम यीशु मसीह की हजूरी में रहते हैं, पवित्र आत्मा की हजूरी में रहते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता। हम उस माहौल में रहते हैं, उस संसार में रहते हैं, लेकिन एहसास ही नहीं होता कि आज संसार में कितनी गंदगी फैल गई है, कितनी बुराइयां हो रही हैं। लेकिन संसारिक लोगों का देखो, उनके जी में जी नहीं है इसका। लेकिन हम परमेश्वर की हजूरी में आनंद और भरपूरी में हैं। क्यों? क्योंकि हम पहाड़ पे हैं। जब हम पहाड़ पे होंगे, हमें संसार की चीजें नजर नहीं आएंगी, हमें संसार की चीजें सुनाई नहीं देंगी, हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर होगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता था इस्राएलियों को मिस्र के मेले से निकालकर जंगल में पहाड़ के ऊपर लेकर जाए। इसीलिए मूसा ने उनको पहाड़ के ऊपर पास इकट्ठा किया कि जब ये पहाड़ से यहोवा की आवाज को आता हुआ सुनेंगे, इनकी भी ख्वाहिश हो कि हम भी पहाड़ पे जाएंगे। लेकिन उन लोगों का ध्यान तो मिस्र में फंसा हुआ था, वो कहां पहाड़ पे जाएंगे। वो कहते, मूसा तू ही बात कर लिया कर परमेश्वर से, हम नहीं बात कर सकते। क्यों? क्योंकि कहां फंसे हुए हैं? संसार के मेले में फंसे हैं। बहुत सारे लोग संसार के मेले में फंसे हैं, इसलिए वो परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते, इसलिए वो पवित्र आत्मा को ढूंढ नहीं सकते, पवित्र आत्मा के पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि वो संसार के मेले में फंसे हुए हैं, खोए हुए हैं। लेकिन मूसा लिखा 70 पुरनिये वो पहाड़ पर गए, उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया। कहां? तराई में? क्या?
पहाड़ पे, पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ के यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। पहाड़ पे जब भीड़ आ गई, यीशु मसीह ने कहा इनके खाने के लिए तुम इंतजाम करो। पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को, और स्त्रियों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है, उन सबको भोजन कराया, उन सबको तृप्त किया, सबको चंगा किया। जो कोई संसार की बुराई को, गंदगी को छोड़कर पहाड़ के ऊपर आएगा, यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह उसको पूरी रीति से छुटकारा देंगे, पूरी रीति से तृप्त करेंगे। अपनी सारी भलाइयों को, सारे उपकारों को यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह लिखा सारी रात पहाड़ों के ऊपर चला जाया करता था। जंगली स्थानों में पहाड़ के ऊपर बैठकर पूरी रात वो परमेश्वर के साथ गुजारा करते थे, वो पिता के साथ गुजारा करते थे। उसकी उपस्थिति में वहां पर उसका रूपांतरण हो जाया करता था, वो अपनी असली महिमा में आ जाता था। और जब हम पहाड़ के ऊपर आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो यीशु का तेज प्रकाश भी हमारे ऊपर चमकता है। वो हमारे लिए बुद्धि को खोलता है, वो हमारे लिए अलौकिकता में काम करता है, वो हमारी अलौकिक सोचों को खोलता है, आंखों को खोलता है, जिससे हम परमेश्वर के प्रोविजंस को, उसके इंतजाम को हम देख पाए। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी चिंताओं से, समस्याओं से, संसार की बुराइयों से, गंदगी से उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में यरूशलेम के पहाड़ के ऊपर आए, उस पहाड़ के ऊपर आए जहां पर संसार की चीजें नहीं है। हमें अपने कानों को बंद करना पड़ेगा संसारिक चीजों के लिए, अपनी आंखों को हमें बंद करना पड़ेगा संसारिक चीजों के लिए, अपने मन को हमें बंद करना पड़ेगा, और हमें प्रभु को ढूंढते हुए अलगताई में पहाड़ के ऊपर, प्रभु जहां तू है और मैं, दोनों जब एक जगह होंगे, तब परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक रीति से हमारे लिए इंतजाम करेगा। इसीलिए दाऊद ने अपना जीवन पहाड़ों के ऊपर गुजारा, क्योंकि जब उसके शत्रुओं से उसको डर लगता था, वो पहाड़ पे चला जाता था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर उसके शत्रु नहीं आ सकते। इसीलिए कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। उकाब ऊंचे पर्वत के ऊपर चला जाता है और वहां जाकर अपना घोंसला बनाता है, वहां उसका शत्रु, उसका दुश्मन नहीं आ सकता। इसलिए यदि हम अपना घोंसला परमेश्वर की उपस्थिति में बनाएंगे, उस पहाड़ के ऊपर बनाएंगे जहां उसकी उपस्थिति उतरा करती है, हमारा दुश्मन वहां कभी भी नहीं आ सकता। तभी तो लिखा है, तो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमें ऊंचाइयों पर, स्वर्ग में, स्थानों में अपना घोंसला बनाना है, अपने आराम करने की जगह बनाना है। हम शाम को आते काम से, आराम से सो जाते, बेड को अपने आराम का स्थान बना रखा है, या किसी ने म्यूजिक को अपने आराम का स्थान बना रखा है, किसी ने किसी चीज को। लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आराम का स्थान बनाना है, कि हमें आराम मिलेगा, हमें विश्राम मिलेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए सब मैं सारी चीजों को करता हूं, मैं लेटने की ना सोचूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की सोचूं, मैं उसकी उपस्थिति में समय गुजारने की सोचूं, कि वहां मुझे क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा, वहां मुझे आत्मिक भोजन मिलेगा, वहां पे मुझे आत्मिक विश्राम मिलेगा, वहां मुझे आत्मिक चैन मिलेगा, वहां मुझे जीवन और अनंत जीवन मिलेगा, वहां मुझे जीवन की रोटी मिलेगी। हम उसकी हजूरी को ढूंढते हुए, उसकी उपस्थिति को ढूंढते हुए हम उस पहाड़ के ऊपर अपना जीवन बिताएं। यहाँ पर यीशु मसीह ने तभी भीड़ के बारे में सोचा, जब उसने देखा भीड़ मुझे ढूंढते हुए पहाड़ के ऊपर आ गई। पहाड़ ऊपर है तो राई नीचे है। जब भीड़ पहाड़ के ऊपर आए, तब यीशु मसीह ने उनके लिए एक बहुत बड़ा अनहोना मोजज़ा दिखा दिया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग तृप्त किए गए, 12 टोकरियां बच गई। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आपको पता है वो 5 रोटी और 2 मछली भी एक छोटे से बच्चे के पास थी। हमारे पास जो थोड़ा सा है ना, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे,
वो थोड़ा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा अनॉइंटिंग बड़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी और इतनी मल्टीप्लाई होंगी कि भीड़ की भीड़ खाकर तृप्त होंगी और फिर भी बचता जाएगा, बचता जाएगा। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से उड़ेली जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारा बचता जाएगा। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों ने खाया, 12 टोकरियां बच गई। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बस हमें उसे ढूंढते हुए तराई में नहीं रहना, मेलों में नहीं रहना, समस्याओं, परेशानी, चिंता, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना। उन चीजों को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति की ओर भागना है। मुझे उसकी प्रेजेंस में जाना है, मुझे प्रार्थना में लौलीन होना है, मुझे वचन में लौलीन होना है, मुझे शिक्षा में लौलीन होना है, मुझे उसकी सेवा में लौलीन होना है। तब बड़ा मौजज़ा, बड़ा कार्य हमारे जीवन के द्वारा होने पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब देखा तो कहा कि मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है, तो मेरे खाने के लिए दो। और यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद करी, उसको तोड़ा और सबने खाया और तृप्त हो गए। ये काम हमारे द्वारा भी यीशु मसीह कर सकते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में जीवन गुजारना शुरू करेंगे, जब हम उसकी प्रेजेंस में रहना शुरू करेंगे, जब हम उसके जलाल में रहना शुरू करेंगे, तो वो हमारे जीवन के द्वारा ऐसे बड़े और अद्भुत काम करेगा। जब हम उसकी उपस्थिति में टूटेंगे, वो हमें मल्टीप्लाई करेगा। बहुत सारे लोग हमारे द्वारा तृप्त किए जाएंगे और हमारा तब भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो परमेश्वर हमें देता है वो कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमें अपना जीवन तराई में नहीं, संसार की बुराइयों में नहीं, संसार की चिंता और परेशानियों में नहीं, परंतु परमेश्वर की हजूरी में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी में हमें विश्राम करना है, उसके साथ हमें समय बिताना है, उसकी संगति में हमें रहना है। तब हम सुरक्षित रहेंगे, तब हम आराम से रहेंगे, तब हम तृप्त होंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपना जीवन पहाड़ों के ऊपर बिताया और इसीलिए वो चाहता है कि हम भी अपना जीवन पहाड़ के ऊपर बिताएं, उसकी उपस्थिति में बिताएं और संसार की बुराइयों से, संसार की चिंताओं से और संसार की अभिलाषाओं से हम बचे रहें। इसीलिए बाइबल के अंदर जितने नबी होते थे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे और पहाड़ों के ऊपर जाकर वो परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे। जब जब वो पहाड़ों के ऊपर होते थे उन्हें कोई डर नहीं होता था, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ छोड़ के तराई में आते थे उन्हें डर लगता था, वो घबरा जाते थे। इसलिए जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, पहाड़ पे होंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं हमें कुछ नहीं लगेंगी, आप उसे पांव तले रौंद देंगे। लेकिन जैसे ही आप तराई में आओगे, परमेश्वर की हजूरी से दूर होगे, छोटी छोटी परेशानियां भी आपको बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी और उन्हीं से आप हार जाओगे। मूसा पहाड़ पे चला गया। कहां चला गया? पहाड़ पे चला गया। नीचे युद्ध चल रहा है और युद्ध चल रहा है, ऊपर पहाड़ पे अपने हाथ उठाए रहा परमेश्वर की उपस्थिति में, और जब तक वो पहाड़ पे रहा, उसकी उपस्थिति में रहा, अपने हाथों को उठा के रखा, युद्ध जीतता रहा, है ना। और उस दिन उन्होंने युद्ध जीत लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कहां बिताया? पहाड़ के ऊपर। मूसा ने अपना पूरा जीवन पहाड़ के ऊपर ही बिता दिया, है ना, और उसको मिट्टी भी कहां दी गई? पहाड़ के ऊपर ही, है ना। इसीलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है, उसकी प्रेजेंस में बिताना है, ऊंचाइयों में रहना है, और ऊंचाइयों से एक दिन हम ऊपर चले जाएंगे अपने अनंत विश्राम में, अनंत घर में, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अनंत विश्राम है। यीशु मसीह में हमें सच्चा आराम है, सच्ची शांति है, सच्चा विश्राम है। इसीलिए यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ के ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि भीड़ भी मुझे देखकर पहाड़ के ऊपर आ जाए। आज वो हमसे भी चाहता है
कि हम इस दुनिया को छोड़ें और पहाड़ के ऊपर आ जाए। हम अपनी परेशानियों को छोड़कर पहाड़ के ऊपर आ जाए और पहाड़ के ऊपर वो हमें अपने वचन से तृप्त करेगा, हमें मन्ना से तृप्त करेगा, हमें सब प्रकार की भरपूरी और आशीषों से वो हमें तृप्त करेगा, वो हमारी सुधि लेगा। लेकिन जब यदि आप पहाड़ पर नहीं गए तब वो आपकी सुधि नहीं लेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर की हजूरी को ढूंढना है, पहाड़ के ऊपर आना है, उसकी प्रेजेंस में अपना जीवन गुजारना है, तब वो हमारे लिए उत्तम इंतजाम करेगा। आमेन, आमेन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।